नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल ITI कॉम्पिटिटिव ज्ञान में। मैं हेमराज पटेल आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो आप सबको पता होगा, हमारी मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा के लिए सीरीज चल रही थी। उसी सीरीज का ये अगला वीडियो है। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की ओर। तो आज का हमारा वीडियो है, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो जो ये पेपर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा लिया गया था। अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, उस नदी का चुनाव करिए जिसका मूल स्थान भारत नहीं है। तो मित्रों, इसमें पूछा गया है, आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। कहाँ नहीं है? भारत में नहीं है। आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। तो इसका पहला ऑप्शन है सतलुज, दूसरा ऑप्शन है रावी, तीसरा ऑप्शन है चेनाब और चौथा ऑप्शन है हमारा ब्यास। तो बात करें किसकी? ऐसी नदी की जिसका मूल स्थान भारत नहीं है। कहाँ नहीं है? भारत नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? सतलुज। कौन सा मित्रों? सतलुज। अब बात करते हैं सतलुज की। तो इसका जो पौराणिक नाम है वो कौन सा है? इसका पौराणिक नाम है सतुर्दी। कौन सा मित्रों? इसका सतुर्दी पौराणिक नाम है। अब बात करते हैं ये कहाँ से निकलती है। तो ये दक्षिण पश्चिम से। कहाँ से? ये दक्षिण पश्चिम से निकलती है। कहाँ से? तिब्बत के निकट से। तिब्बत के निकट से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये तिब्बत के निकट निकलती है। अब बात करेंगे किसकी? रावी नदी की। तो जो रावी नदी है इसका जो दूसरा नाम है वो कौन सा है? पारुष्णी। कौन सा नाम है? पारुष्णी। और इसका एक नाम और है, उसको कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है? तो मित्रों, रावी नदी को लाहौर नदी के भी नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी? लाहौर नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं कि ये कहाँ से निकलती है। तो जो रावी नदी है ये निकलती है हिमालय के, कहाँ से? हिमालय के कांगड़ा जिले से। कहाँ से? हिमालय के कांगड़ा जिले से। और कांगड़ा जिले में कहाँ से निकलती है? तो ये कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से निकलती है। कहाँ से? रोहतांग दर्रे से निकलती है। अब बात करते हैं अगली नदी की। तो हमारी अगली नदी है कौन सी? चेनाब। अब बात करते हैं चेनाब की। चेनाब कहाँ से निकलती है? तो चेनाब नदी भी हमारी हिमालय की, कहाँ से निकलती है मित्रों? ये हिमालय की ये बारालाचा दर्रे से निकलती है। कहाँ से मित्रों? बारालाचा नामक दर्रे से निकलती है। और ये कैसे निकलती है? तो ये वहाँ पे बर्फ के पिघलने से बनती है। किसके पिघलने से? बर्फ के पिघलने से इसका उद्गम होता है। अब बात करें इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी है। तो बात करते हैं चेनाब की। तो चेनाब की टोटल लंबाई है 960 किलोमीटर। बात करते हैं चेनाब को किस किस नाम से जाना जाता है। तो जो चेनाब है इसको वैदिक काल में असकनी, क्या? असकनी। और किस नाम से जाना जाता था? इसकमती के नाम से भी जाना जाता था। तो अब बात करते हैं मित्रों अगली नदी की। तो हमारी अगली नदी है ब्यास। कौन सी? ब्यास। बात करें ब्यास नदी की। तो ये कहाँ से निकलती है? ये रोहतांग दर्रे से निकलती है। कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से निकलती है। अब बात करते हैं इसका प्राचीन नाम क्या है। तो जो ब्यास नदी है इसका प्राचीन नाम है बिपास। कौन सा मित्रों? बिपास। इसके साथ साथ एक इसका दूसरा नाम भी है। तो वो कौन सा है? इसका नाम है अर्जिकी। कौन सा मित्रों? अर्जिकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? सतलुज। सतलुज नदी है, ये कहाँ से निकलती है? दक्षिण पश्चिम तिब्बत से निकलती है। इसका मूल स्थान भारत नहीं है उद्गम स्थल का। अब चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है मित्रों हमारा, 17वीं सदी के आरंभ में अकबर के प्रधानों द्वारा निम्न में से किस शहर को बंगाल प्रोविंस की मुगल राजधानी
बनाया गया था। तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है ढाका, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता, तीसरा ऑप्शन है टेंगेल और चौथा ऑप्शन है हमारा माइमेंसिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ढाका। जो ढाका है इसको 17वीं सदी के आरंभ में अकबर के प्रधानों द्वारा बंगाल प्रोविंस की मुगल राजधानी बनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, ढाका, जो कि अब कहाँ है, बांग्लादेश में है। अब चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान नृत्य के महोत्सव के लिए जाना जाता है। आपको बताना है मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा स्थान है जो नृत्य के महोत्सव के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है मित्रों, नृत्य के महोत्सव के लिए जाना जाता है। आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा ओरछा, दूसरा ऑप्शन है खजुराहो, तीसरा ऑप्शन है भोपाल और मित्रों चौथा ऑप्शन है हमारा चंदेरी। तो हम बात कर रहे थे किसकी, नृत्य के महोत्सव के लिए जाने जाने वाले शहर की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा खजुराहो। कौन सा मित्रों, खजुराहो। इसका सही आंसर हो जाएगा खजुराहो। अब बात करते हैं कि भोपाल को और किस नाम से जाना जाता है। तो जो हमारा भोपाल है इसको झीलों की नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों, इसको झीलों की नगरी कहा जाता है। अब चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी कविता की रचनात्मक संरचना के क्षेत्र में दिया जाने वाला उत्कृष्ट सम्मान कौन सा है। आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है शिखर पुरस्कार, दूसरा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, तीसरा ऑप्शन है लता मंगेशकर पुरस्कार और चौथा ऑप्शन है कालिदास पुरस्कार। तो बात करें किसकी, हिंदी कविता की रचनात्मक संरचना के क्षेत्र में दिया जाने वाला उत्कृष्ट सम्मान की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार। आइए जानते हैं अब अन्य पुरस्कारों के बारे में। तो यहाँ पे पहला पुरस्कार है हमारा शिखर पुरस्कार। कौन सा मित्रों, शिखर पुरस्कार। तो आपको पता होगा जो शिखर पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये साहित्य और विभिन्न कलाओं के क्षेत्र में दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है, ये जो हमारा शिखर पुरस्कार है ये साहित्य व विभिन्न कलाओं के लिए दिया जाता है। अब बात करते हैं कि लता मंगेशकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो बात करें किसकी, लता मंगेशकर पुरस्कार की। तो ये हमारा दिया जाता है किसका, संगीत के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में मित्रों, ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। बात करें इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में 1984 से हुई। अब बात करते हैं कालिदास पुरस्कार की। तो जो कालिदास पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो मित्रों ये शास्त्रीय संगीत, किस क्षेत्र में, ये शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय रंगमंच, शास्त्रीय दृश्य कला, तो इन सब क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार, कालिदास पुरस्कार। अब बात करते हैं इसमें कितनी राशि दी जाती है। तो इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कितनी राशि दी जाती है मित्रों, इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो अब चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के उस्ताद आमिर खान किस कला विधि के विद्वान थे। आपको बताना है जो मध्य प्रदेश के उस्ताद आमिर खान थे वो किस कला विधि के विद्वान थे। आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा शहनाई, दूसरा ऑप्शन है ख्याल, तीसरा ऑप्शन है सरोद और चौथा ऑप्शन है हमारा ध्रुपद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ख्याल। कौन सा, ख्याल। अब चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की सरकार ने बालिकाओं के विकास के लिए लाडली लक्ष्मी योजना का आरंभ किया। तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। दोस्तों क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ऐसी कौन सी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, जिसने किसके लिए, बालिकाओं के विकास के लिए लाडली लक्ष्मी योजना का आरंभ किया।
आइए चलते हैं अब ऑप्शन की ओर। तो पहला ऑप्शन है हमारा उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है हमारा नई दिल्ली। तो बात करें किसकी, महिलाओं के विकास के लिए लाडली लक्ष्मी योजना की, तो ये किसने शुरुआत की थी, ये की थी मध्य प्रदेश ने। अब बात करते हैं किसकी, लाडली लक्ष्मी योजना की, तो ये कब से शुरू हुई थी, ये 1 अप्रैल, कब से मित्रों, ये 1 अप्रैल 2007 से शुरू हुई थी। बात करते हैं लाडली लक्ष्मी योजना की, तो इसमें क्या होता है, 18 वर्ष में अगर लड़की की शादी नहीं होती है और 21 वर्ष में होती है, कब होती है मित्रों, 21 वर्ष में होती है, तो उस बालिका को 1 लाख रुपए का प्रोत्साहन मिलता है। कब, विवाह के समय। बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य शिक्षा में सुधार। किसमें मित्रों, शिक्षा में सुधार इसका उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस भारतीय फिल्म को 2016 के कांस फिल्म उत्सव में प्रदर्शित किया गया था। आइए जानते हैं ऑप्शन को। तो पहला ऑप्शन है हमारा पहला ऑप्शन है रमन राघव 2.0, दूसरा ऑप्शन है बॉम्बे टॉक्स, तीसरा ऑप्शन है द लंच बॉक्स और चौथा ऑप्शन है लुका छुपी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा रमन राघव 2.0। अब चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की शैक्षिक दर क्या है। आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है 70.60, दूसरा ऑप्शन है 70.60, तीसरा ऑप्शन है 83.80 और चौथा ऑप्शन है 79.10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कितना, 70.60। 2011 की जनगणना में जो शैक्षिक दर थी मध्य प्रदेश की वो कितनी थी, 70.60। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 2016 में किसने टोरे पैन पैसिफिक ओपन टेनिस की महिला युगल ट्रॉफी जीती। तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है सानिया मिर्जा तथा बरबरा स्ट्रोकोवा, दूसरा ऑप्शन है मकेटो निनोमिया तथा सुको ओयामा, तीसरा ऑप्शन है हमारा लियांग चेन तथा यंग झाजुआन और चौथा ऑप्शन है हमारा सुन लियूली तथा मकेटो निनोमिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, सानिया मिर्जा तथा बाबरा स्टोकोवा। तो अब चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। आपको बताना है जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा बोध गया, दूसरा ऑप्शन है सारनाथ, तीसरा ऑप्शन है कुशीनगर और चौथा ऑप्शन है सांची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, सारनाथ। बात करते हैं किसकी, भगवान बुद्ध ने कि अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ। अब चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, पारसियों के पवित्र ग्रंथ का नाम बताएं। आपको बताना है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसके साथ साथ मित्रों पारसी हैं उनके जो पवित्र ग्रंथ है उसका नाम क्या है। आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है जेंड अवेस्ता, दूसरा ऑप्शन है कैन बोह, तीसरा ऑप्शन है कुरान और चौथा ऑप्शन है गुरु ग्रंथ साहब। तो बात करते हैं किसकी, पारसियों की पवित्र ग्रंथ की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जेंड अवेस्ता। अब बात करते हैं कुरान की, तो कुरान किसका है दोस्तों, मुस्लिम भाइयों का पवित्र ग्रंथ है। बात करें किसकी, गुरु ग्रंथ साहब की, तो ये जो हमारे पंजाब के भाइयों हैं
सरदार उनका पवित्र ग्रंथ है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, खालिस्तान एकमात्र ऐसा शहर है जो 2 राज्यों की राजधानी है। आपको बताना है ऐसा कौन सा शहर है जो 2 राज्यों की राजधानी है। आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है कोलकाता और चौथा ऑप्शन है चंडीगढ़। तो आपको पता होगा जो चंडीगढ़ है ये पंजाब, कहाँ की, पंजाब तथा हरियाणा की राजधानी है। कौन सी? चंडीगढ़। तो अब बात करते हैं कि पंजाब में मुख्यमंत्री कौन है। तो बात करते हैं सीएम की। तो पंजाब में सीएम है भगवंत मान। कौन है मित्रों? भगवंत मान। अब बात करते हैं कि वहाँ पे गवर्नर कौन है। तो वहाँ पे गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अब बात करते हैं किसकी, कि ये किस सीट से जीते थे चुनाव। तो ये धुरी विधानसभा से चुनाव जीते थे। कहाँ से जीते थे मित्रों? ये धुरी विधानसभा से चुनाव जीते थे। इसके साथ साथ ये किस पार्टी से हैं? तो ये आम आदमी पार्टी से हैं। किससे हैं? आम आदमी पार्टी से हैं। अब बात करते हैं हरियाणा की। किसकी मित्रों? हरियाणा की। तो हरियाणा में मुख्यमंत्री कौन है? तो हरियाणा में मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। कौन है मित्रों? मनोहर लाल खट्टर। बात करते हैं यहाँ पे गवर्नर कौन है। तो यहाँ पे गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। कौन है मित्रों? बंडारू दत्तात्रेय। तो अब चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 2016 में किस देश में सार्क देशों के सुरक्षा विशेषज्ञों का सम्मेलन आयोजित किया गया। तो अब चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है भूटान, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है नेपाल और मित्रों चौथा ऑप्शन है बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा भारत। 2016 में भारत देश में सार्क देशों की सुरक्षा विशेषज्ञों का सम्मेलन आयोजित किया गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, उस स्थान का नाम बताइए जो अपनी ऑयल रिफाइनरी और ऑयल फील्ड्स के लिए प्रसिद्ध है। तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। तो पहला ऑप्शन है हमारा डिब्रूगढ़ असम, दूसरा ऑप्शन है गुवाहाटी असम, तीसरा ऑप्शन है डिगबोई असम और चौथा ऑप्शन है गुवाहाटी उत्तराखंड। तो अब बात करते हैं किसकी, अपनी ऑयल रिफाइनरी और ऑयल फील्ड्स के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डिब्रूगढ़ असम। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो जो डिब्रूगढ़ असम है ये किसके द्वारा संचालित है? ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। यहाँ पे कब इसकी स्थापना की गई थी? तो इसकी स्थापना 1901 में की गई थी। बात करते हैं इसकी। तो ये एशिया की सबसे पुरानी, कहाँ की मित्रों? एशिया की सबसे पुरानी और लगातार चलने वाली कंपनी है या प्लांट है। तो अब चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान इनमें से कौन से शहर में स्थित है। आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है जबलपुर, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है नागपुर और मित्रों चौथा ऑप्शन है पुणे। तो हम बात कर रहे थे किसकी? राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की। तो जो ये स्थित है कहाँ पे? पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? पुणे महाराष्ट्र में। अब बात करते हैं राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र के बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने वाली मतलब प्रोग्राम बनाए जाते हैं या उससे जानकारी जुटाई जाती है। बात करते हैं ये किस विभाग के अंतर्गत आता है। तो ये कृषि और किसान कल्याण विभाग के तत्वाधीन में चलता है। बात करते हैं कि शहद उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसका शहद उत्पादन में कितना स्थान है? तो इसका है 5वां स्थान। कौन सा? 5वां स्थान। बात करते हैं इसके साथ साथ जो मधुमक्खी पालन विभाग है वो कहाँ है?
बेंगलोर में है। कहाँ पे है मित्रों? वो बेंगलोर में स्थित है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्राचीन नेशनल पार्क कौन सा है? आपको बताना है ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जो सबसे ज़्यादा पुराना है या प्राचीन है। आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, दूसरा ऑप्शन है कान्हा नेशनल पार्क, तीसरा ऑप्शन है माधव नेशनल पार्क और चौथा ऑप्शन है सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो हम बात कर रहे थे किसकी? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पुराने नेशनल पार्क की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? बांधवगढ़ नेशनल पार्क। कौन सा मित्रों? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कान्हा नेशनल पार्क। आइए जानते हैं अब इसके बारे में। तो जो हमारा कान्हा नेशनल पार्क है, कौन सा? कान्हा किसरी नेशनल पार्क, ये कहाँ स्थित है? तो ये मंडला में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये मंडला में स्थित है। बात करते हैं ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो ये 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब बात करते हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क की। तो आपको पता होगा ये 32 पहाड़ियों से घिरा है। ये कितनी पहाड़ियों से घिरा है? ये 32 पहाड़ियों से घिरा है। अब बात करते हैं कि ये किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये शहडोल जिले के अंतर्गत आता है। किस जिले के अंतर्गत आता है? शहडोल जिले के अंतर्गत आता है। बात करते हैं कि जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो ये 437 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब बात करते हैं अगले राष्ट्रीय उद्यान की। तो बात करें माधव नेशनल पार्क की या माधव राष्ट्रीय उद्यान की। तो ये हमारा शिवपुरी में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये हमारा शिवपुरी में स्थित है। अब बात करते हैं कि ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो ये 337 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बात करें सतपुड़ा नेशनल पार्क की। तो ये हमारा होशंगाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये हमारा होशंगाबाद में स्थित है। बात करते हैं कि इसका विस्तार कितना है? तो इसका विस्तार है 525 वर्ग किलोमीटर। तो आप समझ पाए होंगे इन सभी के बारे में। अब चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा अर्धचालक है? आपको बताना है इनमें से कौन सा पदार्थ है जो अर्धचालक है। आइए जानते हैं ऑप्शन के बारे में। पहला ऑप्शन है लेड, दूसरा ऑप्शन है मोलिब्डेनम, तीसरा ऑप्शन है प्लेटिनम, तीसरा ऑप्शन है सिलिकॉन और चौथा ऑप्शन है प्लेटिनम। तो हम बात कर रहे थे किसकी? अर्धचालक की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सिलिकॉन। कौन सा मित्रों? सिलिकॉन। जो हमारा सिलिकॉन है ये अर्धचालक पदार्थ है और यही वो पदार्थ है जो सौर प्लेटों में लगा रहता है। किसमें लगा रहता है मित्रों? सौर प्लेटों में लगा रहता है। अब बात करते हैं प्लेटिनम के बारे में। किसके बारे में मित्रों? प्लेटिनम के बारे में। तो इसको सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? सफ़ेद सोना कहा जाता है। इसके साथ साथ इसको एडम उत्प्रेरक भी कहते हैं। किसको? प्लेटिनम को एडम उत्प्रेरक भी कहते हैं। अब चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा नृत्य है जो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा कुचिपुड़ी, दूसरा ऑप्शन है कथकली, तीसरा ऑप्शन है ओडिसी और चौथा ऑप्शन है भारतनाट्यम। तो बात करते हैं किसकी? आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कुचिपुड़ी। अब बात करते हैं हम कि ये कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा केरल। कहाँ का है ये? केरल का है। अब बात करते हैं ओडिसी। तो ये हमारा उड़ीसा से है। कहाँ से है? उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। अब बात करें भारतनाट्यम की कि भारतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। कौन सा मित्रों? तमिलनाडु। तो अब चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसमें कि पूछा गया है मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रसिद्ध तुलसी सम्मान निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आइए जानते हैं ऑप्शन के बारे में। पहला ऑप्शन है हमारा लोक कला, दूसरा ऑप्शन है
साहित्य, तीसरा ऑप्शन है संगीत और चौथा ऑप्शन है हिंदी काव्य। तो हम बात कर रहे थे किसकी, तुलसी सम्मान की। तो ये दिया जाता है हमारा लोक कला के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में मित्रों, ये लोक कला के क्षेत्र में दिया जाता है। तो अब चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 12 अप्रैल 1944 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारतीय झंडा कहाँ फहराया गया। तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है हमारा मिजोरम, दूसरा ऑप्शन है मणिपुर, तीसरा ऑप्शन है मेघालय और चौथा ऑप्शन है नागालैंड। तो हम बात कर रहे थे किसकी, नेताजी सुभाष चंद्र द्वारा झंडा कहाँ फहराया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मणिपुर। कौन सा, मणिपुर में फहराया गया था। कब फहराया गया था, 12 अप्रैल 1944 को। अब चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा जैनवाद के संस्थापक वर्धमान महावीर के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। आपको बताना है जो जैन धर्म के संस्थापक थे वर्धमान महावीर, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है हमारा वे 24वें तीर्थकार थे, दूसरा ऑप्शन है वे वर्तमान काल में मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे, तीसरा ऑप्शन है उन्होंने अष्टांग मार्गों पर प्रचार किया था और चौथा ऑप्शन है उनका जीवन काल लगभग 2000 ईसा पूर्व था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा वे 24वें तीर्थकार थे। अब चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा भोपाल वर्ष खाली स्थान में मध्य प्रदेश की राजधानी बना। आपको बताना है भोपाल को कब मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया। आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा 1992, दूसरा ऑप्शन है 1938, तीसरा ऑप्शन है 1956 और चौथा ऑप्शन है 1947। तो हम बात कर रहे थे किसकी, कि भोपाल को राजधानी कब बनाया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 1956 को भोपाल को राजधानी बनाया गया। बात करते हैं इसके पहले मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नागपुर। कौन सा, नागपुर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की बेंच कहाँ स्थित है। तो इसमें पूछा गया है मित्रों जो हमारा उच्चतम न्यायालय है जो कि जबलपुर में स्थित है, उसकी जो खंडपीठ है 2 कहाँ स्थित है। अब चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा इंदौर भोपाल, दूसरा ऑप्शन है इंदौर ग्वालियर, तीसरा ऑप्शन है भोपाल और ग्वालियर, चौथा ऑप्शन है इंदौर भोपाल और ग्वालियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, इंदौर और ग्वालियर में इसकी खंडपीठ है। अब चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। बात करें हमारा उच्चतम न्यायालय कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश का जबलपुर में है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा एलिफेटा गुफाएं खाली स्थान में स्थित है। आपको बताना है जो एलिफेटा की गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित है। आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, मित्रों चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो हम बात कर रहे थे किसकी, एलिफेटा गुफाओं की। तो ये कहाँ स्थित है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है मित्रों, ये महाराष्ट्र में स्थित है। अब चलते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर है, इससे पहले कौन पशु था। आपको बताना है कि आज के समय में जो हमारा राष्ट्रीय पशु है वो रॉयल बंगाल टाइगर है, इसके पहले जो पशु था कौन था। आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा हाथी, दूसरा ऑप्शन है शेर, तीसरा ऑप्शन है गेंडा और चौथा ऑप्शन है हमारा बाइसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा शेर। बात करते हैं जो हमारा आज का राष्ट्रीय पशु है रॉयल बंगाल टाइगर, इससे पहले जो राष्ट्रीय पशु था वो शेर था। बात करते हैं कि ये कब बदला गया, तो ये बदला गया था 1972 में। तो अब चलते हैं मित्रों आगे। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए व शेयर कीजिए
इसके साथ साथ अगर अपडेट आपको समय पे चाहिए हो तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।